नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र सिंह वर्मा आपके हार्दिक स्वागत करता हूं मैं मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी फरवरी महीने में रेलवे बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 9,000 पदों के लिए, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। उसके फॉर्म भरने से लेकर लास्ट एग्जाम तक की समस्त जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो उसको समझाना करना, किस प्रकार फॉर्म भरना है, हमें क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता है, हमारे पास फॉर्म भरने से पूर्व क्या क्या तैयारियां होना जरूरी है, और उसके बाद हम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। साथियों, उसके बाद में भी हम यदि बात करें, सबसे पहली बात ये होती है कि हमारा फॉर्म फिलअप करना के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, उसके साथ में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए है। तो मैं इनको एक एक चीज को विस्तार से पूरी एक एक जानकारी पूरी आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। रही साथियों, और वो भी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से, और पर्टिकुलर स्क्रीन आपके सामने रहेगी, और आप किस प्रकार से उस फॉर्म को फिलअप कर सके, ताकि आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। क्योंकि जो मौका है हमें मिला है, ये जो 9,000 जो वैकेंसियां हैं टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, तो इसमें किसी भी प्रकार की फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि ना हो, जो कि आपको उसका बाद में जाकर खामियाजा भुगतना पड़े। कई बार अभ्यर्थियों की गलतियों की वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज होना जरूरी है, तो सबसे पहले मस्ट बी नेसेसरी आपके पास पोस्ट के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि टेक्नीशियन। तो इसमें दो कैटेगरी को, दो पोस्टों को डिवाइड किया गया है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल एंड टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। फॉर्म भरने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपके पास 12 अंकों का आधार कार्ड या फिर एनरोलमेंट की स्लिप होना जरूरी है। मस्ट बी नेसेसरी फॉर्म फिलअप बिफोर। आपके पास में आधार कार्ड होना जरूरी है। उसके साथ ही ईमेल आईडी और एक अपना पर्सनल मोबाइल नंबर, ये तीनों चीजों का होना आवश्यक है। उसके बाद ही आपका फॉर्म लॉगिन हो पाएगा। साथ उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा कि फॉर्म फिलअप के बारे में। अभी मैं आपको पोस्टों के बारे में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में, फोटो सिग्नेचर्स वगैरह जो भी है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। साथियों, पोस्टों है जो टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो टोटल 9,000 पोस्ट हैं, और 9,000 पोस्टों को दो भागों में विभाजित किया गया, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट जो सिग्नल की जो पोस्ट है, इसमें 10+2 जो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस फर्स्ट ईयर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ हो, तो वो इस टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड जो थर्ड है, उसके लिए आपको किसी भी स्ट्रीम या किसी भी ट्रेड के अंदर आईटीआई होना जरूरी है। अलग अलग आईटीआई अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग पदों का विवरण है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करें, इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल जिसने इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई की है वह इलेक्ट्रिकल ट्रेड वाला करेगा। यदि किसी की यदि टर्नर से आईटीआई है, तो वो टर्नर से संबंधित जो पोस्ट होगी उसके लिए फॉर्म फिलअप करेगा। किसी का फिटर से है तो फिटर से करेगा, किसी का मशीनिस्ट से है तो मशीनिस्ट से करेगा, किसी का एससी एंड रेफ्रिजरेशन से है तो वो उससे संबंधित फॉर्म फिलअप करेगा। और रही बात साथियों, जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल है, उसमें केवल सिर्फ ओनली 10+2 पीसीएम सब्जेक्ट से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड फर्स्ट ईयर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से क्लियर होना जरूरी है। साथियों, एक और बात बताना चाहूंगा मैं आपको, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, वह फॉर्म फिलअप की जो डेट है वह स्टार्ट हो रही है, अप्लाई जो हो रही है, ऑनलाइन की एप्लीकेशन जो हो रही है, वो 9 मार्च 2024 को सुबह 9 बजे से ओपनिंग रहेगी ये साइट, और 8 अप्रैल 2024 को रात्रि 12 बजे अर्थात 00 बजे पर यह ऑनलाइन एप्लीकेशन की साइट क्लोज हो जाएगी। तो मैं ये आपको सलाह देना चाहूंगा कि जल्द से जल्द, जैसे ही ओपनिंग डेट ओपन हो, उससे पहले आप अपनी तैयारी कर कर समस्त कागजातों के साथ में फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स, अपने कास्ट सर्टिफिकेट जिससे आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो उससे, ये सब अपने पास में एक पीडीएफ फॉर्म में, जेपीजी फॉर्म में होना जरूरी है। और प्रशिक्षित ई मित्र या कोई भी साइबर कैफे
से अपने फॉर्म को फिलअप करे, या फिर अभ्यर्थी भी अपने स्वयं खुद भी स्वयं अपना फॉर्म फिलअप मोबाइल से कर सकता है। बेस्ट शर्त है कि उसके मोबाइल में ये समस्त फोटो, सिग्नेचर्स और कास्ट सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में जेपीजी फॉर्मेट उचित केबी के साथ में होना जरूरी है। रही बात साथियों, मैं आगे ये भी बताना चाहूंगा आपको कि पोस्ट जो है, इनके जो फर्स्ट पोस्ट है, जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल है, उसके पे ग्रेड के बारे में भी बता देता हूँ। ये लेवल 5 के अंदर कार्य करेगा, और जो टेक्नीशियन ग्रेड जो थर्ड है वह है लेवल 2 के अंदर काम करेगा। अर्थात मैं यह लेवल 5 की बात करूं तो ये 2800 ग्रेड पेपर कार्य करेगा, और जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है वह 1900 ग्रेड पे कार्य करेगा, जिसका बेसिक 19,900 रहेगा। रही साथ बात, हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। निर्धारित योग्यता होने के पश्चात आपके पास में एक एज का क्राइटेरिया सामने आता है। अभ्यर्थी की एज 1 जुलाई 2024 को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 36 साल से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। रही बात एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रेलवे भर्ती अधिनियम के तहत जिस प्रकार कैटेगरियों को छूट दी जाती है, जैसे हम बात करें एससी, एसटी, ओबीसी, फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर या फिजिकल कैंडिडेट्स, इनको यदि किसी प्रकार, या फिर एक्स सर्विसमैन, साथ में यदि कोई पहले से ही रेलवे में कार्यरत है तो उसको जिस प्रकार छूट दी जाती है वो नोटिफिकेशन अलग से निकलेगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग आपके सामने वीडियो डालूंगा। रही बात पोस्टों की, बात करें तो ये जो पोस्टें बता रहे जा रहे हैं मैं, ये 9000 पोस्ट है। 9000 पोस्टों को दो भागों में विभाजित किया गया है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो पोस्ट है वह 1100 पोस्ट है, जो आपको स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रही है, और जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट है वह 7900 पोस्टें हैं। साथियों, ये पोस्ट किसी पर्टिकुलर एक बोर्ड की नहीं है ना, ये केवल सिर्फ ऑल इंडिया रेलवे बोर्ड की है, जिसके अंतर्गत 21 जोन कार्यरत, 21 डिवीजन कार्यरत, 21 जोन कार्यरत करते हैं, जिसमें आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी अजमेर, आरआरबी बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर इत्यादि है। इन सभी के अकॉर्डिंग आपको जहां सुटेबिलिटी लगती है कि मेरा इसके अंतर्गत इस पद के लिए यहाँ पोस्ट हिसाब से है, तो मैं उसके अनुसार फुल फिलअप कर लूंगा। साथियों, फिर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक तरफ और, कि आप यदि मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि समय समय पर जो भी किसी भी प्रकार की कोई भी आपसे संबंधित कोई भी आपके मन में क्वेरी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो भी मेरा जो नोटिफिकेशन है, या मैं खुद आपकी समस्या के अकॉर्डिंग कोई भी समाधान से संबंधित कोई भी वीडियो आप डालता हूं तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिले। साथियों, ये जो बातें हैं जो मैंने आपको बताई है ये इससे संबंधित है। और रही बात जो हमारी ये भर्ती से संबंधित है, ये भर्ती जो सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म की जो मार्च से और अप्रैल के बीच में ही रहेगी, और जो शॉर्ट लीगल डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन में बात बता देता हूँ, आपकी एग्जाम जो होगी इसकी, वो जस्ट टू आफ्टर क्लोजिंग डेट के 2 से 3 मंथ के बाद में होगी। साथियों, इसी प्रकार से एक पूर्व वैकेंसी इससे पहले जो जनवरी माह में जो वैकेंसी थी वो लोको असिस्टेंट लोको पायलट के लिए थी, उसके लिए भी मैं एग्जाम से संबंधित उसकी क्लोजिंग डेट क्लोज हो चुकी है। उससे संबंधित जो भी एग्जाम की किस प्रकार प्रिपरेशन करना है, एग्जाम में किस तरह से पेपर आता है और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो उससे संबंधित मैं आपको संपूर्ण जानकारी विद पेपर, क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, जो सॉल्यूशन पेपर है वो आपको प्रत्येक ट्रेड वाइज, साइंस के हो चाहे जीके के हो चाहे मेंटल एबिलिटी के हो या आपके ट्रेड से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो वो आपके सामने मैं सॉल्यूशन के साथ में लेके आऊंगा। लेकिन उससे पहले है कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जो है उसको प्रेस करें, ताकि आपको हर समय पर जो भी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो तो वो इंफॉर्मेशन प्राप्त हो। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो वह आदमी पीछे होगा। दरअसल कई बार क्या होता है कि हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती है तो हम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में हम फिर कहते हैं यार मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यार मुझे तो मालूम ही नहीं चला इसका लास्ट डेट का ये। फिर हम कभी मित्र की दुकान पर जाते हैं, यही हम इस टेक्नीशियन पोस्टों की जो
जो टेक्नीशियन की पोस्टें हैं ये रेलवे बोर्ड के, हम यदि फॉर्म फिलअप करने के लिए जा रहे हैं और जाकर भरने के लिए जाते हैं और अब वो कहता है कि आपके पास है आधार नंबर लेकर आइए, अब हमारे पास आधार नहीं है तो हम फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन की लिए बात करें तो क्वालिफिकेशन फॉर फिलअप नहीं हो रही है। कई अभ्यर्थियों के मेरे कमेंट बॉक्स में भी आया कि आपको उस चीज के लिए, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।